हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज रिव्यू क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के बारे में। आपको बता दो कि एकलव्य का ठीक है ईएमआरएस की वैकेंसी आ चुकी है। इस वैकेंसी में हम बात करेंगे, अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट से किया है, तो ये वैकेंसी आपके लिए। ये गवर्नमेंट जॉब है और परमानेंट जॉब है। ठीक है, संविदा पर नहीं, परमानेंट जॉब है। इसकी सैलरी 45,000 से शुरू होगी आपकी। बता दे रहा हूँ, परमानेंट जॉब है, 45,000 से सैलरी स्टार्ट होगी और सैलरी जाएगी लगभग 1.5 लाख तक, जो हम आगे डिस्कस करेंगे और आपको प्रूफ भी दिखाएंगे। और एक बात बता दूँ, ईएमआरएस की वैकेंसी है जिसको बोलते हैं एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। तो आइए हम डिटेल से बताएंगे। अगर आपके दोस्त हो, रिश्तेदार कोई भी हो, तो उन्हें रेफ़र करिएगा ताकि इस वैकेंसी से मिस ना हो। देखिए, वैकेंसियाँ बहुत आनी स्टार्ट हो चुकी हैं। आपको पता है कि यूपी में भी वैकेंसियाँ आ रही हैं। ठीक है, तो ये वैकेंसी ऑल इंडिया है। यूपी का छोड़ दीजिए, ये ऑल इंडिया वैकेंसी है। कहीं भी आप अप्लाई कर सकते, चाहे यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, नॉर्थ ईस्ट, कहीं भी किसी जगह भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो वैकेंसी आई है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ नॉन टीचिंग स्टाफ की भी वैकेंसी, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। चलिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि इसमें टीजीटी की वैकेंसी है। ठीक है, अगर एक ईएमआरएस में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आप पढ़ाएंगे किसको? प्राइमरी वालों को तो पढ़ाएंगे नहीं। देखिए, इसमें क्या है, क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक 6 से 12 वालों को आपको पढ़ाना होगा। और ये देखिए, ईएमआरएस जो स्कूल है स्पेशली ट्राइबल एरिया में मिलेगा आपको। ठीक है, ट्राइबल मतलब जो पिछड़े वर्ग के स्टूडेंट्स हैं उनको और जनरल कैटेगरी के बराबर लाने की कोशिश की जा रही है, इसलिए स्कूल खोला गया था। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कूल है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड होता है। और इस स्कूल में आप बड़े अच्छी पेमेंट्स भी है। और देखिए, इसमें जो वैकेंसी है उसके बारे में बता दूं आपको। देखिए, इसमें टीजीटी यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर है, हॉस्टल वार्डन की पोस्ट है, जिसमें मेल और फीमेल। हम पहले बात करेंगे टीजीटी की, बात करेंगे कि टीजीटी की पोस्ट क्या है, फॉर्म कब से भरे जाएंगे, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है, सिलेबस क्या होने वाला है, सब कुछ 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे ताकि आपको दोबारा कमेंट मुझे करने की ज़रूरत नहीं हो। क्योंकि बच्चे बार बार कमेंट करते हैं, वीडियो पूरा सही से देखते नहीं है, कमेंट कर देते हैं। मैं फिर कहता हूँ कि आप वीडियो को पूरा देखिए, उसके बाद ही कमेंट करिए अगर जो चीज़ समझ में ना आए तो। अब देखिए, ये साइट है, इस साइट पर जाकर आपको अप्लाई करना है। पहली चीज़ मैं बता दूं कि बच्चे खोजते हैं कि सर इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा पढ़ने। देखिए, आपको करना क्या है कि इस टेलीग्राम चैनल पर, देखिए आपको बता दूं, इस चैनल का टेलीग्राम बना है नॉलेज रिव्यू क्लासेस। ये आपको अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको जाना होगा, वहाँ पर आप चैनल के जो टेलीग्राम लिंक है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर पीडीएफ आपको अपडेटेड मिल जाएगी। ठीक है, और कोई भी डाउट्स हो बहुत जेन्युइन तो आप कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं यहाँ पर आपको ये हेल्पलाइन नंबर भी प्रोवाइड करवाऊंगा, दिखाऊंगा कि उस नंबर पर कॉल करके या फिर ईमेल करके अपनी क्वेरी को शांत कर सकते हैं। ठीक है, आइए सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आप ग्रेजुएट हैं, ठीक है, तो इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो सबसे पहली वैकेंसी है टीजीटी की। अब टीजीटी में क्या है वो बता दो। देखिए, टीजीटी की वैकेंसी है, इसको ऑनलाइन भरना है। आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी 18 जुलाई से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है और लास्ट डेट होने वाली है 18 अगस्त, यानी 1 महीने आपको लगभग मिलेंगे फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, और अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई करेंगे तो 1500 रुपये फ़ी देनी होंगी आपको, अप्लाई चार्ज। अगर आप हॉस्टल वार्डन के लिए अप्लाई करेंगे तो 1000 रुपये। अब बच्चे कहेंगे सर इसका एग्ज़ाम कब होगा, और सर इसका एग्ज़ाम की डेट कैसे पता चलेगी, एग्ज़ाम सेंटर कहाँ कहाँ है, सर ये एडमिट कार्ड कब जारी करेंगे। देखिए, आपको मैं बता दूं, इनके साइट पे एडमिट कार्ड जारी होगा तो आपको पता चल जाएगा, या फिर आप इनके साइट पर रेगुलर चेक करते रहिएगा। नहीं तो आपको करना कुछ नहीं है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस चैनल को, और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आए तो आपको तुरंत पता चल जाए। ठीक, बस ये छोटा सा काम करना है आपको। और आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, हम एक एक चीज़ बताऊंगा ताकि आपको कोई डाउट्स ना हो। सबसे पहले हम टीजीटी की बात कर लेते हैं। इसमें वैकेंसियाँ कितनी है? 5660 वैकेंसियाँ टीजीटी की। हॉस्टल वार्डन, जिसमें मेल फीमेल दोनों की बात करूं, अगर मेल की बात करूं 335 है, फीमेल की बात करूं, ठीक है, 334। टोटल कितनी है? 63, 29, इतनी वैकेंसियाँ हैं। हम टीजीटी टीचर की बात करने वाले। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, चाहे बीए किया हो, बीएससी किया हो, बीकॉम के कुछ भी किया है, आइए आप देखते हैं सब्जेक्ट्स मैच करते हैं कि नहीं। अगर ये सब्जेक्ट्स आपके मैच करते हैं तो ही आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। देखिए, कौन कौन से विषय है। पहले हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, सोशल साइंस है, साइंस। ये 5 विषय है। अगर इस 5 विषयों में से कोई भी विषय आपका ग्रेजुएशन में है तो ही आप अप्लाई कर पाएंगे। अब टोटल सीटें अगर मैं बता दूं 3311 है। ठीक है, और आगे हम बढ़ते हैं। अब देखिए, इसी तरह हम बात करने वाले हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। जो कुछ ऐसी वैकेंसियाँ हैं जो 3rd लैंग्वेज की बात करें, जैसे बंगाली हुआ, गुजराती हुआ, कन्नड़ हुआ, मलयालम हुआ, इसी तरह संस्कृत हुआ, ये सब जो लैंग्वेज हैं, इनमें टोटल जो वैकेंसी 652 है। इसको आप देख लीजिएगा, अपने हिसाब से भर लीजिएगा।
अब आगे हम बात करने वाले हैं, वो भी बच्चे कहेंगे कि सर क्या फिर म्यूजिक आर्ट के लिए भी कोई वैकेंसी नहीं है? बिल्कुल है। यहाँ पर देखिए मिसलेनियस में है, टीजीटी मिसलेनियस में वैकेंसी है, म्यूजिक की है, आर्ट की है, पेट की है, पेट फीमेल मेल की, लाइब्रेरियन तक की पोस्ट है। यानी कुल कितनी पोस्ट है? 1697 पोस्ट है। इसको भी देख लीजिए आप देखिए इसका मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर दे दिया हूँ, उस टेलीग्राम पर पीडीएफ आप देख लीजिएगा आपकी वैकेंसी कितनी है, उसके बाद अप्लाई करिएगा। फिर नॉन टीचिंग की बात कर लिया जाए, देखिए हॉस्टल वार्डन का ऑलरेडी बता दिया 335 है, और टोटल हॉस्टल वार्डन फीमेल के 334, यानी 669 वैकेंसी, 669 वैकेंसी है टोटल, जिसको अप्लाई आप कर पाएंगे। अब बात आती है कि इसमें पेमेंट आपको कितनी मिलेगी एग्जैक्ट अगर आप अप्लाई करते हैं एज ए टीजीटी टीचर जब बनेंगे आप, जब 6 से लेकर 12 तक को पढ़ाने के लिए बनेंगे, तो देखिए इसमें पेमेंट आपको 44,900 से स्टार्ट होगी, लगभग 45,000, ठीक है, 45,000 से स्टार्ट होगी आपकी पेमेंट, 1,42,000 यानी 1.5 लाख तक वैकेंसी पेमेंट जाएगी। इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, यहाँ तक कि लाइब्रेरियन की पोस्ट की बात कर रहा हूँ, उनके लिए भी यही पेमेंट्स है। और अगर जो टीजीटी जो मिसलेनियस पोस्ट है उनके लिए 35,000 से 1,12,000 तक जाएगी, और हॉस्टल वार्डन के लिए 30,000 से 92,000 तक जाएगी। अब इसका एग्ज़ाम का मूड क्या होगा ये भी जान लीजिए। देखिए ऑनलाइन पेपर तो नहीं लेंगे, इन्होंने ऑफलाइन पेपर, इन्होंने बोला OMR बेस्ड पेपर होगा, पेन पेपर, ठीक है, इसको तो आप अच्छे तरीके जानते हैं। अब दूसरी चीज़ बता दूं कि ये देखिए इसमें एग्ज़ाम जब देने जाएंगे उसमें 2 लैंग्वेज तो कॉमन रहेंगे, इंग्लिश हिंदी तो आपको देखने को मिलेगी। अगर आप स्पेशल लैंग्वेज के लिए अप्लाई करते हैं तो आप देख सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है पार्ट 4 विल बी कंडक्टेड इन रीजनल लैंग्वेज ऑप्शन बाय द कैंडिडेट। देखिए जो पार्ट 6 है वो ऑप्शन रीजनल लैंग्वेज में अप्लाई करना होगा, यानी अगर आप कर्नाटक के हैं तो कर्नाटक लैंग्वेज के पेपर होगा, अगर आप यूपी में है तो हिंदी इंग्लिश में से कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी चीज़। आपका एग्ज़ाम पैटर्न बता दूं, अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई करेंगे तो आप अगर अप्लाई करेंगे तो इसका एग्ज़ाम 120 मार्क्स का होगा और क्वेश्चन भी 120 आएंगे। इसमें एक लैंग्वेज पेपर होंगे जिसको 30 मार्क्स का करना होगा। 30 मार्क्स में कम से कम 40% यानी 12 नंबर अगर नहीं ला पाएंगे तो आपका जो 120 वाला ये पोर्शन है ये चेक ही नहीं होगा। इसको पहले क्वालिफाई करेंगे देन ये वाला क्वालिफाई करना होगा, पहले इसको क्वालिफाई करेंगे तब ये इसको आपको इसका पेपर चेक होगा, यानी मेरिट इस पे ही बनेगी, लेकिन इसको क्वालिफाई करना कंपलसरी, अदरवाइज आप फेल डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। आप एग्ज़ाम पैटर्न देख लीजिए क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे, कौन सब सब्जेक्ट से क्या क्या आएंगे। देखिए पार्ट 1 में आएगा जनरल अवेयरनेस जो 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का होगा। रीजनिंग की बात कर लूँ पार्ट 2 में आएगा 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का। इसी तरह नॉलेज ऑफ ICT के बारे में आप जानते हैं 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, और टीचिंग एप्टीट्यूड 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। अब आपका आता है पार्ट 5 जिसमें डोमेन नॉलेज है। मान ले कोई बच्चा है BA किया इंग्लिश से, अब इंग्लिश का सब्जेक्ट्स के बारे में आएंगे उसके, ठीक है, उसका लेवल ग्रेजुएशन का होगा जिससे 65 नंबर के होंगे, ठीक है। और AB वाले के मैं बता दूं, B आपका जो पेडागोजी और केस बेस्ड स्टडी के बारे में एक्सपेरिमेंटल की बेस आएगा, ठीक है। टोटल कितने में 75 और 10 5 नंबर के ये आएंगे, यानी P यानी नेशनल एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशनल पॉलिसी जो न्यू एजुकेशनल पॉलिसी है यानी P 2020 उसके बारे में आपको पढ़ना, उसके बारे में आएगा। खेलो इंडिया या गवर्नमेंट स्कीम जो भी है उसके बारे में पता करना, ये पेट ओनली के लिए है, ठीक है। अब ये टोटल 80 क्वेश्चन है, 80 मार्क्स यानी टोटल 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स के आएंगे और 3 घंटे में पेपर करना। इसमें एक खासियत और बता दूं, बहुत अच्छी चीज़ है कि आपके पेपर जो 3 घंटे के हैं स्लॉट में नहीं होंगे। स्लॉट में नहीं होने का मतलब ये है कि मान लें कि आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड आ रही है 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स और 10 मिनट की, तो 10 मिनट के बाद ही आप दूसरे पे शिफ्ट कर सकते हैं। अगर दूसरे पे शिफ्ट किए तो वापस नहीं आ सकते, ऐसा कुछ भी नहीं। आप किसी पर जाके कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। कम मतलब आपका समय मान लें रीजनिंग कर दिया आपने 5 मिनट में कर दिया, 10 मिनट का 10 मिनट 5 मिनट में आपने कर लिया, तो बाकी जो समय बचेंगे अगले पोर्शन को आप दे सकते हैं, ठीक, समझ गया। अब देखिए ये इंग्लिश वाला, ये देखिए लैंग्वेज वाला पेपर में बता दूँ 6 वाला है, इसमें सीधे बोला गया 10 मार्क्स इस सब्जेक्ट्स में होंगे। अगर इसमें आप नेचुरली 40% मार्क्स नहीं ला पाएंगे तो डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स 30 क्वेश्चन, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये चीज़ें तो आपको बता दी। इसी तरह आप जो हॉस्टल वार्डन की बात बता दो उसमें भी वही सेम कंडीशन है, जनरल अवेयरनेस होगा, रीजनिंग होगा, ये सब देख रहे हैं। कुल मिला के 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स 2.5 घंटे में पेपर करने होंगे, ठीक है। और कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं बता दूंगा, सिलेबस आप देख लेंगे। देखिए एक चीज़ और बता दूं, अगर आपको कोई डाउट्स हो, देखिए इसमें बच्चे के डाउट हुई होगी जो बीटेक किए हुए उनको थोड़ा जो एज क्वालिफिकेशन है उसमें थोड़ा डाउट होगी, तो इस पर आप कॉल करके क्वेरी हो हेल्पलाइन नंबर पर पूछ सकते हैं। एडमिट कार्ड या किसी कोई भी इश्यू हो तो इस पर कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम इसके बात करने वाले हैं एग्जैक्ट क्वालिफिकेशन के बारे में बात करने वाले, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए एसेंशियल। देखिए पहली बात बता दूं कि आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अधिकतम आयु 35 साल होनी चाहिए, उससे कम। अगर ओबीसी SC ST कैटेगरी में है तो आप भाई एज रिलैक्सेशन वाली कैटेगरी लगा के अब ले लीजिएगा।
अगर EMRS में है तो 55 साल आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। देखिए क्वालिफिकेशन में आपके 4 साल का कोई डिग्री कोर्स कर लिया है तब भी चलेगा, या फिर आपने BA BSc किया तब भी चलेगा, ठीक है। और एक चीज़ इसके साथ आपका सीटेट क्वालिफाइड होना चाहिए, मस्ट है। सीटेट पेपर सेकंड क्वालिफाइड है तभी आप अप्लाई कर पाएंगे, याद रखिएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे, चाहे हिंदी हो। और ये इसके बारे में आपको टेलीग्राम पर मैं भेज दिया हूँ लिंक, ठीक है। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, उस पर आपको PDF पढ़ने को मिल जाएगी, ठीक है। याद रखिएगा B.Ed होना चाहिए, साथ में चाहे अपना ग्रेजुएशन B.Ed और सीटेट सेकंड पास होना चाहिए। अब म्यूज़िक के लिए भी यही कंडीशन है, आपकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन तो होनी चाहिए और बैचलर ऑफ डिग्री म्यूजिक से होना चाहिए। इसी तरह आर्ट से ये सब चीज़ें हैं आपके सामने दिख रही हैं। ये इन्फॉर्मेशन थी जिसको हमने बता दिया। हाँ, अदरवाइज़ और कोई डाउट्स होगा तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं। ये थी इन्फॉर्मेशन एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के बारे में, जिसको हमने आपके साथ शेयर किया। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ऑन करिएगा, ताकि इन्फॉर्मेशन सही समय पहुंच सके। क्योंकि बच्चे कमेंट करते हैं कि सर, अभी कुछ बच्चे बाल वाटिका में कमेंट कर रहे थे कि सर आज 19 तारीख है, आप बता रहे हैं 15 तारीख बीत गया। तो ये आपकी फॉल्ट है, हमारी तरफ से नहीं, क्योंकि हमने 8 तारीख को ही, ठीक है, 8 जून को ही बना दिया। तो ये उन बच्चों का फॉल्ट है। क्यों? क्योंकि वो नोटिफिकेशन ऑन नहीं करते हैं। जब नोटिफिकेशन ऑन ही नहीं करेंगे तो फिर आपको पता कैसे चलेगा कि नोटिफिकेशन आ रही है आपको। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आप रिस्पॉन्सिबल है, इसको ध्यान दीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि हर एक दोस्त को जॉब की रिक्वायरमेंट है। अगर टीचिंग जॉब की रिक्वायरमेंट है आपके दोस्तों को तो आप शेयर करिए, चाहे जानने वाले चाहे कोई भी हो, जिसको आपको लगता है कि इनको बता दे उसका भला हो सके, तो आप जरूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच।